हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? सबसे लंबी नदी कौन सी है उत्तराखंड की? आपका आंसर होगा काली नदी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की ये जो सबसे लंबी नदी है काली नदी, इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम शारदा के नाम से भी जानते हैं, शारदा नाम से जानते हैं काली नदी को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रम्माण को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो ये जो रम्माण नामक उत्सव है, इसको विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? आपका आंसर होगा वर्ष 2009 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो रम्माण उत्सव है ये किस जनपद में आयोजित होता है? तो आपका आंसर होगा चमोली जनपद में ये रम्माण उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गणिक नाटक के लेखक कौन थे? तो ये जो गणिक नामक नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया नाटक होगा? आपका आंसर है मौलाराम के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अवतार सिंह पंवार एक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो अवतार सिंह ये किस क्षेत्र से संबंधित है? इनका संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर होगा कि अवतार जो ये आपके एक मूर्तिकार हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नागेंद्र सकलानी किस तारीख को शहीद हुए थे? तो नागेंद्र सकलानी ये कब शहीद हुए हैं? आपका आंसर होगा कि ये 11 जनवरी 1948 को शहीद हुए हैं। कौन? नरेंद्र सकलानी। ऑप्शन बी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाले उत्तराखंड के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो वो उत्तराखंड के प्रथम न्यायाधीश कौन थे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जिन्होंने अपनी सेवा दी है? कौन थे? आपका आंसर होगा कि वो न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद पंत थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय द्वारा पहली बार किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया था? तो जीवित प्राणी का दर्जा ये जो जीवित प्राणी का दर्जा ये किसको दिया गया है? किस नदी को दिया गया? आपका आंसर होगा कि ये दिया गया है आपका गंगा नदी को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो गंगा नदी को क्या दिया गया है? जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि गंगा नदी ये इस गंगा नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है? यानी इसको उत्तरकाशी में भागीरथी के नाम से जानते हैं और भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो आपका गौमुख से होता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? जीवित प्राणी का दर्जा इसको दिया गया है। चलिए, काली नदी ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा ये कब दिया गया है? ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो 4 नवंबर 2008 को। कब? 4 नवंबर 2008 को। तो 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पुरोला में खुदाई के दौरान यज्ञ वैदिक स्थल किस राजवंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कुनिंद वंश का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो भौगोलिक क्षेत्र ये किस जनपद का सबसे बड़ा है? आपका आंसर होगा कि ये चमोली जनपद का भौगोलिक क्षेत्र सबसे बड़ा है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पुरस्कार विजेता फिल्म देवभूमि के निर्देशक कौन थे? तो ये जो देवभूमि नामक फिल्म है इसके निर्देशक कौन थे? आपका आंसर होगा इसके निर्देशक थे गोरान पास्कलेजेविक जी।
ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये देवभूमि नामक जो फिल्म है इसको पुरस्कार से भी दिए सम्मानित किया गया है, इसको पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में ब्लॉकों की संख्या है, तो ये आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, कितने ब्लॉक हैं उत्तराखंड में। आपका सही आंसर होगा 95 ब्लॉक। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा खिलाड़ी है जिनका संबंध उत्तराखंड से नहीं है, यानी जो उत्तराखंड के खिलाड़ी नहीं है। आपका आंसर होगा कि ये जो उन्मुक्त चंद हैं ये उत्तराखंड के खिलाड़ी नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया। ऋषभ पंत उत्तराखंड के हैं, जसपाल राणा उत्तराखंड के हैं, ललित उपाध्याय उत्तराखंड के हैं, उन्मुक्त चंद ये उत्तराखंड के नहीं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। आपका आंसर होगा कि गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य ये हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है किस वर्ष में हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। तो हैली राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना कब होती है। आपका सही आंसर है कि इसकी स्थापना होती है 1936 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया। तो जिसको हम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं वर्तमान समय में, उसकी स्थापना वर्ष 1936 में किस रूप में हुई थी, हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हुई थी। और जबकि उसको वर्तमान समय में हम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। वो उत्तराखंड का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में स्थापित हुआ है और उत्तराखंड के 2 जनपदों में वो विस्तारित है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस झील में मानव कंकाल पाए गए। तो मानव कंकाल वो किस झील में पाए गए हैं इन चारों में से। आपका सही आंसर होगा रूपकुंड में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वनराजी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है। तो ये जो राजी जनजाति है ये किस जनपद में निवास करती है। आपका आंसर होगा पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है किस वर्ष रम्माण नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा था। तो ये जो रम्माण है इसको गणतंत्र दिवस की परेड में झांकी के रूप में कब हिस्सा लिया गया था इसका। आपका आंसर होगा कि वर्ष 2016 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है। तो आपका सही आंसर होगा कि उत्तराखंड का वो कौन सा हिमनद है, कौन सा ग्लेशियर है जो सबसे लंबा है। आपका सही आंसर होगा गंगोत्री ग्लेशियर, ये सबसे लंबा ग्लेशियर है, उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित है। आपका आंसर होगा उत्तरकाशी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को हम NIM के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, NIM बोलते हैं। और इस NIM का पूरा नाम होता है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। इसकी जो स्थापना है वो कब होती है 14 नवंबर 1965 को। 14 नवंबर 1965 को इस NIM की स्थापना होती है उत्तरकाशी में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पुरुषार्थ के संपादक कौन थे। तो पुरुषार्थ नामक जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे। आपका सही आंसर होगा कि इसके जो संपादक थे वो गिरिजा दत्त नैथानी जी थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर ये कहाँ पे अवस्थित है, किस जिले में है। आपका आंसर होगा कि ये आपके रुद्रप्रयाग में है। कौन सा मंदिर, कार्तिक स्वामी का मंदिर, बहुत फेमस है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन थे। तो होली हिमालय नामक जो पुस्तक है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपका सही आंसर होगा कि होली हिमालय पुस्तक शर्मन ओकले जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कुमाऊं के अंतिम चंद राजा कौन थे। तो चंद राजा अंतिम कौन थे कुमाऊं के। आपका सही आंसर होगा महेंद्र चंद। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न है, गढ़वाल के किस शासक को आदिनाथ के नाम से जाना जाता था? तो आदिनाथ के नाम से हम किस शासक को जानते हैं? आपका सही आंसर होगा अजय पाल को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि देहरादून को किस वर्ष में रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया? तो देहरादून को रेलवे नेटवर्क से ये किस वर्ष जोड़ा गया है? आपका सही आंसर होगा ये जोड़ा गया है आपका सन 1900 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? तो उत्तराखंड के खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि ये लोक रत्न पंथ या गुमानी, ये उत्तराखंड में क्या थे? खड़ी बोली के पहले कवि थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद डबराल को किस रूप में जाना जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल जी का एक उपनाम है चारण, चारण नाम से भी जानते हैं शिव प्रसाद डबराल जी को। और अन्य किस नाम से जानते हैं इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दूसरी पूछी गई है, दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपका सही आंसर होगा कि ये हो जाएगी आपकी कौन सी? कामेट। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि रामायण परंपरा निम्नलिखित में से किस गांव से जुड़ी है? तो रामायण जो परंपरा है ये आपके चमोली जनपद में आयोजित होती है परंपरा। और इसको 2009 को इसको क्या विरासत में इसको सम्मिलित किया गया था। लेकिन ये किस गांव से संबंधित है? आपका सही आंसर होगा कि ये है आपका सलूर डुंगरा गांव से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा की सहायक नदी का संगम है। तो कर्णप्रयाग में किस नदी का संगम होता है? आपका सही आंसर होगा कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ पिंडर नदी मिलती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है, किस स्थान पे होता है? कर्णप्रयाग में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।